बच्चों, कोविड के कारण सभी बोर्ड ने अपने कोर्स को घटा दिया है, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ाएं, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। आज उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा हेलो हेल्थ केयर का बहुत मुख्य महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरोफार्म। इसकी मैं मुख्य रासायनिक क्रियाएं बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में आती हैं, और आप देखिएगा इन रिएक्शन से कोई न कोई क्रिया आपके एग्जाम में आएगी। साथ ही इस पर वाइवा होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, ये दोनों जगह काम आएगा आपको। मैं कैसे आप इसका उपयोग करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले बता रहा हूं आज प्रयोगशाला में बनाने की विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि बच्चों, या प्रयोगशाला में एथियल कोहल था ब्लीचिंग पाउडर क्रिया द्वारा बनाया जाता है, और इस सब क्रिया को हम कहते हैं हैलोफॉर्म क्रिया। हैलोफॉर्म क्रिया इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। अब इसको हैलोफॉर्म कहते हैं चूंकि ये हाइड्रोजन इसमें यूज हुआ है और ये सब क्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हैलोफॉर्म क्रिया कहते हैं हम। जैसे ये हुआ क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन आया, अगर यहाँ हम CHBr3 कर दें तो इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म, और अगर CHI3 कर दें तो इसका नाम होगा आयोडोफॉर्म। इसका रिएक्शन है, पहले रिएक्ट करता है ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ये रिएक्ट करेगा वाटर से, ये फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनेगी। ये क्लोरीन गैस, ये अब क्रिया 3 चरण में होगी। ये क्लोरीन गैस जो है एथियल कोहल का ऑक्सीकरण करती है और ये बनाएगा CH3CHO प्लस Cl2, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। ये हुआ क्लोरीन HCl बनेगा, यहाँ HCl बनेगा। CH3CHO की क्रिया होती है क्लोरीन से, ये बनाता है क्लोरीन से क्रिया होगी, ये बनाएगा क्लोरल Cl3CCHO प्लस HCl, ये है क्लोरल। इसको ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग होगा DDT बनाने में उपयोग होगा। ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये देगा कैल्शियम फॉर्मेट प्लस CHCl3, ये इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट प्लस क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये रिएक्शन 3-4 पदों में होता है आपका। मैं अब इसके कुछ रासायनिक क्रियाएं बताऊंगा, रासायनिक गुण बताऊंगा आपको। पहला गुण इसका है बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये फॉस्फीन गैस देता है। ये आपका हुआ CHCl3 प्लस O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट था COCl2 प्लस HCl। CHCl3 का जब ऑक्सीकरण होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनेगा COCl2, यह फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस ये विषैली होती है बेटा। एक क्वेश्चन आता है लगभग एग्जाम में, आप देखिएगा अगर बोर्ड के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र फलों के, उसमें आप पाइएगा तो एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं।
क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो उसका आंसर यह है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश द्वारा ये और ऑक्सीजन द्वारा ये ऑक्सीकृत होता है, जिसके कारण फास्फोरस गैस बनती है और वो विषैली होती है। इसलिए इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसको हम अंधेरे कमरे में रखते हैं और सूर्य के प्रकाश से बचाते हैं इसको हम। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं रखेंगे आप क्या होगा? ये एनेस्थीसिया है, इसका काम है बेहोशी लाना। पता लगा आपने मरीज को दिया बेहोश होने के लिए और उसमें फास्फोरस गैस बनी हुई है तो मर जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा फिर। इसलिए अवॉइड करते हैं। रंगीन बोतलों इसलिए रखते हैं कि रंगीन बोतलों से प्रकाश कम अंदर आएगा। इसीलिए हम लोग गर्मी के दिनों में धूप के चश्मे लगाते हैं जो रंगीन होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये रिएक्शन लिख देंगे एग्जाम में और नीचे लिख देंगे कि चूंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन द्वारा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्फोरस गैस देता है जो विषैली होती है, जिसको रोकने के लिए इसको हम अंधेरे कमरे में बंद बोतल में रखते हैं। एक काम और करते हैं इसमें हम, अगर इसका ऑक्सीकरण रोकना है इसमें मिला देते हैं एथिल कोहल। एथिल कोहल हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है जो ऑक्सीकरण क्रिया को धीमा कर देता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रैक्टिकल वाला कि ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या करेंगे? तो आपका आंसर होगा, एक तो उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे और टाइट बोतल में रखेंगे, उसकी सील टाइट होगी। दूसरा, उसमें एथिल कोहल मिला देंगे क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीजन होने बच जाएगा। नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण नाइट्रोकरण हमेशा जब होगा तो नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति होगी। बिना नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति के नाइट्रोकरण नहीं होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है क्लोरोपिक्रिन। ये हुआ क्लोरोपिक्रिन। यह एक कीटनाशक होता है, इसका प्रयोग युद्ध में होता है दुश्मनों को मारने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये रिएक्शन आपका दो जगह काम आएगा। हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है कि एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करते हैं तो आइसोसाइनाइड नाम का दुर्गंध युक्त यौगिक बनाते हैं। इसका इस अभिक्रिया का प्रयोग दो जगह होता है, एक तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट होगा, दूसरा आप एमीन पता लगा कौन सा एमीन होगा। ये देखिए आपका ये एलिफैटिक एमीन C2H5NH2, इसका नाम है एथिलमीन। ये एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। ये आपका क्लोरोफॉर्म हुआ। ये हुआ कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा C2H5NC प्लस KCl प्लस H2O। एक होता है CN, यह CN, यह है साइनाइड, यह है आपका आइसोसाइनाइड। देख रहे हैं ना, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। यह है आइसोसाइनाइड, यह है साइनाइड, यह आइसोसाइनाइड है। यह आपका एनिलीन C6H5NH2 प्लस CHCl3
प्लस KOH, ये बनाएगा C6H5 एंड C प्लस KCl प्लस H2O। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। ये एथिल आइसोसाइनाइड और ये है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसकी गंध जो होती है बहुत खराब होती है, मतलब गंध प्रिय नहीं होती, अप्रिय गंध होती है। तो इस रिएक्शन का प्रयोग यहाँ हुआ क्लोरोफॉर्म में। इसी रिएक्शन को बताएंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे एलिफैटिक अमीन, वहाँ बताएंगे, एनिलीन में बताएंगे। इस रिएक्शन का प्रयोग होता है क्लोरोफॉर्म की पहचान में और एनिलीन की पहचान में होगा। एनिलीन के में आप डाल देंगे तो क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो बनेगा दुर्गंध आती है, जिसका मतलब क्या हुआ, कोई एनिलीन है और क्लोरोफॉर्म टेस्ट करना आपको, उसमें एनिलीन डाल दीजिए, तब भी अगर दुर्गंध आती है तब क्लोरोफॉर्म होगा। तो रिएक्शन दो जगह यूज होगा आपका, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिल्वर से क्रिया या रजत चूर्ण से क्रिया। रजत चूर्ण से क्रिया, सिल्वर चूर्ण से क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म रजत चूर्ण से क्रिया करता है तो वो एसिटिन देता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। CaCl3 प्लस Ag, ये 6Ag होगा यहाँ पर, यहाँ 2 होगा ये बनेगा एसिटिलीन। आप इसको जानते हैं और 6AgCl बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। ये सारे रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए डायमंड हैं, को ध्यान रखिएगा आप लोग। रीमर-टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म फिनॉल से कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सल्फर डिहाइड देता है। ये आपका हुआ क्लोरोफॉर्म, ये हुआ फिनोल, ये NaOH, ये बनेगा सल्फर डिहाइड। प्लस NaCl प्लस H2O, का नाम है सल्फर डिहाइड। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है DDT। DDT बनाने की विधि। DDT बनाने की विधि एग्जाम में पूछते हैं, DDT बनाने की क्रिया लिखो। DDT बनाने की विधि, अभी हमने बताया था आपको हेलोफॉर्म क्रिया में क्लोरल। तो जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से होती है सांसल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो DDT बनता है। देखिए ये आपका क्लोरल, अभी बताया था आपको। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये हुआ क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हुए, एक हुआ, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ये 2 अणु इसके हुए, यहां से सॉरी यहाँ H होगा,
Cl। यहां से 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये बनेगा, ये बनेगा आपका दोनों यहां जुड़ जाएंगे। इससे 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड खुल जाएंगे। प्लस H2O, इसका नाम होगा, पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल या फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बच्चों इसका नाम ये क्यों पड़ा, देखो ये जो है 2 क्लोरीन हुआ, यहां पर आपने डाइक्लोरो, और जो रिंग होती है ना जोड़ी किसी से, तो फिनाइल ग्रुप होगा, तो डाइफेनिल, ये 2 कार्बन चेन हुआ एथेन। इस एथेन में 3 जुड़ा क्लोरीन, तो हमने कहा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बच्चों इसका उपयोग आप जानते हैं कि मच्छर मारने में होता है, ये इंसेक्टिसाइड है। और आप देखते जब मेला लगता है, बड़े मेले होते हैं, तो नालियों पर DDT का छिड़काव किया जाता है जिससे रोग न फैले। मैं इसी क्रम में आपको वीडियो देता रहूंगा, आप बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें 2 राय नहीं है। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको, हम उसका आंसर देंगे आपको। मैं आपकी उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। धन्यवाद।